नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम डीएसओ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएसओ है क्या और डीएसओ कितने प्रकार के होते हैं। इसी पे हम आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डीएसओ है क्या। तो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी कि डीएसओ, ए डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप is an electronic instrument that measures and records electronic signal. It converts the analog signal into a digital format and store it in the digital memory along to easy recall analysis. The input analog signal sampled and the converted into a digital record of the amplitude of the signal at each simple time. The sampling frequency should be not less than neglected rate to avoid by analyzing this digital value are then rendered back into a analog signal for digital on cathode ray tubes and CRT transformed as needed to the various possible type of output liquid crystal display character recorder पोलेटर और नेटवर्क इंटरफेस। जो डीएसओ होता है यह खराब हुए उपकरणों को जांच के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है और चेकिंग के लिए होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयोग होता है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इसका यूज इसमें होता है। डीएसओ के टाइप यानी डीएसओ कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल ऑसिलोस्कोप कैन बी क्लासीफाई इनटू 4 टाइप। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप यानी डीएसओ, डिजिटल फास्फोर ऑसिलोस्कोप डीपीओ, मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप एमएसओ, डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप और अन्य में आएंगे मिक्स्ड डोमेन ऑसिलोस्कोप यानी एमडीओ। टाइप ऑफ साइज में अगर बात करें कि साइज के आधार पर डीएसओ मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। हैंड हेल्ड, बेंच टाइप, पोर्टेबल टाइप। हैंड हेल्ड क्या होता है? हैंड हेल्ड में जो कि हाथ में लेने योग्य हो वो हैंड हेल्ड हो जाएगा। बेंच टाइप क्या होता है? पोर्टेबल टाइप का होता है। अब बेंच टाइप क्या होता है? बेंच टाइप यानी पोर्टेबल, जो बेंच पे रखा जा सके और उठाने योग्य हो, ले जाने योग्य हो। इसमें हम जानेंगे कि फुल नेम क्या होता है। एमएसओ यानी मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप। जो मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप होता है उसमें एनालॉग और डिजिटल चैनल दोनों होते हैं। यूपीओ अल्ट्रा फास्फोर ऑसिलोस्कोप ओनली एनालॉग चैनल, सिर्फ इसमें क्या होता है कि एनालॉग चैनल रहता है। एलए का मतलब लॉजिक एनालाइजर होता है। इसमें देखेंगे एक फंक्शन दिया हुआ है एलए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलए। एलए का क्या काम होता है उसके विषय में बताना चाहेंगे आपको कि एलए का फुल फॉर्म होता है लॉजिक एनालाइजर। ए लॉजिक एनालाइजर is an electronic instrument that capture and display multiple signals from a digital system of digital circuit. A logic analyzer might convert the captured data into limiting diagram, protocol, decodes state machine, tracks of decodes are many controlled of decode with source level software. Logic analyzer have advanced triggering capability and are useful when a user need to see the timing relationship between many signal in a digital system. इसमें आपको एक स्विच दिख रही होगी जो कि AWG का मतलब होता है कि आर्बिट्रेरी वेव फ्रॉम जनरेटर। एन आर्बिट्रेरी वेव from generator is a piece of electronic test equipment used to generate electronic wave from their
waveform can be either relative or signal short only, is which case electronic waveform their representative or signal short one only, in which case some kind resonant source is required, internal or external. The resulting waveform can be injected into a device under test and analyzed, and the processing through it confirming the proper operation of the device or proposing and fault in it. वेव फ्रॉम जनरेटर का उपयोग हम विद्युत रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए या फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए हम करते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन इसके विषय में कि एमएसओ और यूपीओ सीरीज में क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की इसमें बनती हैं, किसमें कौन सा है, तो जो सीरीज है ये यूनिट का सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें एमएसओ यूपीओ सीरीज डिजिटल फास्फोर ऑसिलोस्कोप इंक्लूड 4 मॉडल्स, यानी 4 तरह के अधिकतम आते हैं। इसमें जो है कि आपको मॉडल नंबर दिया है, किसमें कौन सा चैनल है। मुख्यतः क्या ध्यान देना होता है कि इसमें कितने चैनल, ये जो हमारा डीएसओ आता है यह मॉडल के आधार पर होता है। 2 चैनल, 4 चैनल, 8 चैनल, ऐसे करके चैनल होता है। और यह जो है बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कितना मेगाहर्ट्ज का है। जैसे आपको इसमें एक मॉडल दिख रहा होगा कि यूपीओ 2102, यानी एनालॉग चैनल कितना है, 2 चैनल है, जिसमें एनालॉग बैंडविड्थ कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज है। एल जो दिया है इसमें ऑप्शनल है। AWG एवरेटरी वेव फ्रॉम जनरेटर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, की दी रहती है लेकिन सब में रहता नहीं है। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि यूपीओ 2104 मतलब 4 चैनल, इसमें कितना 100 मेगाहर्ट्ज में है। और इसमें एल यानी कि लॉजिक एनालाइजर ऑप्शनल में है। इस प्रकार के एमएसओ सीरीज में हम चलेंगे। यूपीओ सीरीज में क्या होता है, केवल एनालॉग चैनल होता है। और एमएसओ सीरीज में क्या होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों चैनल दिए होते हैं। अब 4 दिया है लास्ट में, यानी 4 चैनल, 2 दिया है 2 चैनल, 4 दिया है 4 चैनल। अब कितने मेगाहर्ट्ज का ये बता रहा है। और इसमें एमएसओ में क्या है कि लॉ है, यानी लॉ मतलब कि लॉजिक एनालाइजर इसमें दिया हुआ है। अब हम कैसे जानेंगे कि किस मॉडल में यूनिट के किस मॉडल में जो है कि वेव फॉर्म जनरेटर दिया हुआ, तो जिसमें एमएसओ 2102S लास्ट में यस आपको देखने को मिल रहा होगा। देखना चाहें कि आपको यस दिख रहा है, तो यानी जिसमें एस दिख रहा है इस मॉडल के हिसाब से इसमें क्या है कि वेव फॉर्म जनरेटर दिए हुए हैं। जैसे एमएसओ 2102S यानी 2 चैनल, 100 मेगाहर्ट्ज, और ला भी दिया नहीं लॉजिक एनालाइजर, और एवरेटरी वेव फॉर्म जनरेटर दिया हुआ है। सपोर्ट क्या करेगा इसके विषय में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद मेरा अगला वीडियो रहेगा किस की को क्या कहते हैं, की का नाम क्या है, कौन सा की किस वर्ग के लिए है। इस प्रकार सारा वीडियो एक एक की का हमारा आपको मिलेगा।